मोनिंदर की जो भी महिला फैन है और वो चाहते हैं कि मोनिंदर के साथ शादी करें, तो वैकेंसी यहाँ पर खुली हुई है। आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी मदर है, आपकी बात सुनी जाएगी और अगर आपकी फाइल अप्रूवल होने लायक होगी तो अप्रूव भी हो जाएगी। मत घबराओ, देश विदेशन तक फैल गई है बात, कोई भी मत घबराने की बात मत करो। हम यही बोलते हैं, जब हमारी शादी ऐसी हो जाए कि हमें भी हिम्मत बन जाए हमारी, हमारे बच्चा ने जब कोई गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं की और इतना काम करके दिखाए, तो सब जब हमारी हिम्मत होगी तो हमारी हिम्मत भी बन जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम है रवि पांडे। हाल फिलहाल में मोनिंदर का मैंने एक इंटरव्यू लिया था। ये इंटरव्यू जमकर वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। करीब 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने मेरे इंटरव्यू को देखा और लोगों ने पसंद भी किया। मोनिंदर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है मोनिंदर की मदर, यानी कि मोनिंदर की माँ। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आया और उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की, यानी कि मोनिंदर की परवरिश कैसे की, बहादुरी के साथ अपनी बात और सच्चाई के साथ रख रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मोनिंदर बचपन में कैसे थे, मतलब उछल कूद करने वाले थे, एक्टिव थे, कैसे थे? ये तो चिलबिले पर पतले सूखे से बिल्कुल अच्छा। उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा। इसे तो माँ का दूध भी नहीं मिला था, अच्छा। पर दूध नहीं मिला तो और माँ का नहीं मिला तो हमने गाय का भैंस का दूध हम्म, पियाना शुरू करा, अच्छा। तो हमारा बच्चा सिमटते चला। अच्छा। पर खूब मेहनत से हमने अपने बच्चे पाले हैं, बहुत अच्छा। दुखन से। अच्छा। और आज हमारे बच्चे अब हो गए सियाने, तो हम दूध घी चने हम्म। ये हमारे बच्चे को खाना है। कोई चाउमीन टिक्की बर्गर नहीं, ये चीज नहीं। आजकल देखा जाता है कि ज्यादातर माएँ जो हैं सुबह-सुबह नाश्ते में बच्चों को चाउमीन और मैगी इस तरह की चीजें देना ज्यादा पसंद करते हैं। आप नहीं देती इनको? बिल्कुल भी? नहीं, हम नहीं देते। हम सुबह उठते हैं, अपना भैंसों का दूध काटते हैं, हुँ, उठो बेटा, हुँ, चाय पानी मत पियो, दूध गर्म हो गया है, अदरक गेरी है, इसे पी लो हुँ, और जो भी है तुम्हारे चने हैं, कुछ भी चीज है जो भी हुँ। खाओ। आप सभी को मैं एक हैरान करने वाली बात बताऊँगा। मोनेंदर जी की 2 मदर हैं। एक ये है और एक ये है। मैम, आपका नाम? मुकदमे बदल परवेश। दीजिए। क्या नाम है? परवेश। और आपका? सुनीता। सुनीता। जब मोनिंदर का ये मामला वायरल हुआ सेक्टर 150 वाला और सोशल मीडिया पर भी जमकर लोग मोनिंदर की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, अच्छा। लेकिन थोड़ा सा कोई इतराज उठावे तो ऐसा लगे कि बच्चे को कोई हुँ, परेशानी ना हो जाए। जी। अपनी बिल्कुल। जान पे खेला है, हुँ, तो हमें ऐसा लगे, देखो माँ बाप का तो थोड़ा कलेजा ऐसा होता ही है, हुँ, थोड़ा सा। तो वैसे दुनिया देश में नाम कर दिया। जी। बस। गर्व महसूस होता है, प्राउड फील होता है? हाँ, गर्व तो होता है, हुँ, खूब गर्व हो रहा है, हुँ, लेकिन गर्व अपने मन में कभी किया भी नहीं। अच्छा। कोई घमंड वाली बात की ही भी नहीं किसी से भी, कि आज हमारे इतने बेटा हैं, हुँ, 6 बेटे हैं हमारे। हुँ। किसी से कोई गर्व की बात नहीं कही, पर अब हमें गर्व है। जैसे हमने दुखन से बच्चे पाले, वो हमारा अब सम्मान हो रहा है। आप बताएँ, आपको जैसे मोनिंदर इतने अब सुर्खियों में, कभी आपको डर नहीं लगा कि कहीं ऐसा ना हो मोनिंदर कहीं फँस जाएँ या लोग इनको कुछ कर ना दें? कभी आपको ऐसा डर नहीं लगता जो ज़्यादातर माँओं का डर होता है अपने बच्चे के प्रति? जी, ये थोड़ा पहले से ही तैरने में, पानी-आनी में ज़्यादा ही सारे बच्चे हमारे 2 बच्चे इन पे तैरना नहीं आते, बाकी सारे ही तैरते हैं। अच्छा। नदी जमुना में अच्छे से तैर लेते हैं। हुँ, तो मैं हमें भी नहीं भरोसा है कि हमारा मोनिंदर कहीं भी आफ़त में घिर जाए, तो वो किसी की जान भी बचा सकता है और हुँ, अपनी भी बचा सकता है। हुँ, और गर्व है हमें कि हमने ऐसे बेटे को पाला-पोसा, जन्म दिया। हुँ, अच्छे से भगवान इसकी उम्र लगाए। हुँ, पर गर्व जब हो तो जब जब किसी माँ का लाल बच जाता तो हमें और भी अच्छी गर्व हो, हुँ, अच्छे से। अब तो थोड़ा मजबूर हैं, थोड़ा कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखो ये तो दुनिया दुनिया की बात तो हम पे रोकी नहीं जाएगी। पर यही कहते हैं कि मोनिंदर ऐसे ही चलता रहे, भगवान इसकी लंबी उम्र करे हुँ, और दुनिया की नज़र से बचाते रहे हुँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पालन-पोषण हमने करा जैसे, हुँ। भगवान इसकी लंबी उम्र लगाए। हमारे समाज में जो महिलाएँ होती हैं, वो ज़्यादातर अपने बच्चों से कहते हैं कि
बेवजह की पचड़ों में, बेवजह के कामों में मत फंसो। डरते हैं, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं फंस ना जाएं। तो मोनिंदर को क्या आपने कभी ऐसा बोला कि नहीं तुम किसी की मदद मत करो, या ऐसे कभी आपने? कभी नहीं बोला, अच्छा। कभी भी नहीं बोला, किसी का बुरा मत करिए बेटा, हम्म, किसी को देख के कभी घमंड की बात मत करिए बेटा, हम्म, कभी भी कोई घमंड नहीं कहो अपने बच्चे से, धमकाया होएगा वैसे ही दबाया होएगा, हम्म, कहे बेटा नहीं कहीं बुरे कर्म से काम से बचियो, हम्म, लेकिन जो कोई फंस रहा हो उसकी मदद करिए, हम्म, कभी भी ऐसे ही बोला था। हम्म, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारा बेटा ऐसे समंदर में भी डूब जाएगा या दाग जाएगा, कि जो हमारा बेटा डूब डूब के और किसी ढूंढे होगा, ये इतने हमें सपने भी नहीं। जो हमारे बेटा ने ट्रक वाले गैल भी मदद की, हम्म, जो ट्रक वाला बचा उसकी गैल बहुत ही मदद की, हम्म, और आज ये 16 तारीख में जो मदद हुई है ये भी बहुत ही बड़ी मदद हुई, और उसी समंदर में, हम्म, देखो समंदर ही है वो, जी, चल बेशक नहीं रहे पर समुद्र से भी बुरा समंदर है, हम्म, हम्म, ठीक है। पर हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमारा बेटा ऐसा डिलीवरी करेगा और ऐसे काम पे भी कहीं एक ऑर्डर अपनी वाला भी जान इसने बचाया था, ऑर्डर वाला भी हम्म, ऐसे ही इसी हालात में हो जाता हो बेचारा, या उसे अटैक पड़ो हो या कैसे ही पड़ो हो, हम्म, तो मोनिंदर वहाँ पे मौजूद पहुंचे, खबर मिली इन्हें, तो फिर काशीराम अस्पताल में लेके गए, फिर उसमें भी मना कर दी, फिर दूसरी में भी लेके गए, तो वो बेचारा बच नहीं पाया। गोदी में लेके गए थे, अच्छा। गोदी में लेके गए थे उसे, ऐसे ही लेके बैठे रहे, उसमें सांस देखा तो मोटरसाइकिल पे इधर के भाग गए। हम्म। अच्छा, कभी भी डर नहीं लगा आपको कि मोनिंदर कहीं किसी मामले में ना फंस जाए? हम मामले में वैसे नहीं बोले है कि बेटा गलत मत फंस जाइयो, लेकिन सच्चाई तो कदी हटी मत। कि जवानी में जो काम आ रहा हो कठन को, जब वो काम आ रहा हो तो उसे भी थोड़ा महसूस करके, मतलब इसे घबराना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, जो भी हमारे घटना आ रही है आगे, कोई भी परेशानी आ रही है, तो अगर हिम्मत हार जाएगा मोनिंदर तो फिर आगे कैसे लाइफ में बढ़ेगा। तो हमें यही है कि बच्चा हिम्मत मत हारियो अपनी, जैसे तो करना है कर तो रहियो आगे तक। और हम सभी अपने बच्चे से कहते हैं कि भैया बुरा काम से बचो, अच्छे काम पे चलो, किसी की मदद करो, और जो भी तुम पे बनता है वो मदद के लिए आप खड़े रहो 24 घंटा, बस यही कहना हमारा। अच्छा, जब ये मोनिंदर की वीडियो वगैरह वायरल हुई और देश में चर्चा मोनिंदर की हुई, तो रिश्तेदारों से भी आपके पास फोन आए होंगे, जो और भी महिलाएं हैं आपके रिश्तेदार में, उन्होंने क्या बोला आपसे, क्या बताया? रिश्तेदारों की तो सबकी शाबाशी आ रही है, अच्छा। बहुत अच्छा काम करा आपके बेटे ने, डरो मत ना, घबराओ मत ना, पूरा देश का संग है, किसी से भी मत घबराओ, देश विदेशन तक फैल गई है बात, कोई भी मत घबराने की बात मत करो। तो हम यही बोलते हैं, जब हमारी भी छाती थोड़ी ऐसी हो जाए कि हमें भी हिम्मत बन जाए हमारी, हमारे बच्चा ने जब कोई गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं की, और इतना काम करके दिखाया, तो सब जब हमारी हिम्मत होगी तो हमारी हिम्मत भी बन जाती है। अच्छा, मोनिंदर की वीडियो पे लोग जो कमेंट करते हैं, कोई बोलता है वेरी गुड, कोई बोलता है आप हीरो हो, आप नंबर 1, आपने ये कमेंट पढ़े? पढ़े हुए तो हम है नहीं बेटा। नहीं, तब भी मोनिंदर ने दिखाई नहीं कि मम्मी देखो ये बोल रहे हैं कि शाबाश हीरो हो आप, ये पढ़े आपने कमेंट? तो अच्छा लगता है जब बोलते हैं तो ऐसे। अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, हम फोन देखते हैं, अच्छा। फोन हैगा हम पे, अच्छा। देखते हैं फोन, अपने बेटा की भी देखते हैं और उनकी भी देखते हैं, अच्छा। हाँ फोन हैगा हम पे। अब बस अंतिम सवाल और करेंगे हम आपसे। देखिए, अब हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि जब उसका लड़का लायक बन जाए, है ना, तो उसके हाथ पीले कर दे, उसकी शादी करवा दे। तो अब मोनिंदर की शादी कब है? मोनिंदर की शादी जब तुम खुशी दे दोगे, जब ही शादी कर लेंगे। अच्छा, मोनिंदर ने तो अपनी पसंद बता दी कि उन्हें दिल्ली की लड़की नहीं चाहिए और जीन्स वाली नहीं चाहिए। जींस वाली नहीं चाहिए, नहीं दिल्ली की हमें भी नहीं चाहिए, हमारे बेटा को पसंद नहीं है। हमारा बेटा ये बोलता है कि तुम्हारी सेवा मैं अपनी बहू को मैं करवाऊंगा, हम्म, तो हमें भी दिल्ली की नहीं चाहिए, जींस वाली भी नहीं चाहिए, चलिए। अच्छी और बेटी चाहिए, खानदानी बेटी चाहिए, बढ़िया आ जाओ, हम उसके ही, कोई हमको धन मत लाओ तो बेशक। मतलब अब शादी की तैयारियां, वैकेंसी खुली है कि कोई भी आदमी आ सकता है रिश्ता लेके? हाँ, आ तो सकता है, लेकिन ये जो चुगलाखोर ना खड़े हो जाए, चुगलाखोर भी तो रहेंगे। अभी 2-3 महीना करनी नहीं है इसकी शादी। नहीं, 2-3 महीने नहीं, लेकिन अब आ सकते हैं ना, अब तो लड़का लायक हो गया है। अपना रिश्ता पक्का कर सकते हैं हम, अगर बेटा हमारा मतलब मंजूर है उसे, कि लड़की पसंद है, उसकी पसंद हो तो हमारे आगे बात रखे, और हमारी पसंद हो तो हमारे आगे बात रखे। तो मोनिंदर की जो भी महिला फैन है और वो चाहते हैं कि मोनिंदर के साथ शादी करे, तो वैकेंसी यहाँ पर खुली हुई है, आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी मदर है, आपकी बात सुनी जाएगी, और अगर आपकी फाइल
अप्रूवल होने लायक हो रही तो अप्रूव भी हो जाएगी। तुम नौकरी दिलाओ ना, कोई अपनी बेटी लेकर आए अब तो अब तो पूरा हीरो, देश का हीरो बन गया आते हैं तो अब तो देश का हीरो बन गया मोनिंदर। देश के हीरो बन गए, तो हीरो के लिए तो बगी चली आएंगे, फिर कोई हीरो ही नहीं आएगी, फिर तो हम न बनाए रोटी न बनाएगी, फिर हीरोइन नहीं चाहिए, हीरोइन होटल से। हाँ, होटल से मांगी। लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, और भी देश की महिलाएं हैं, उनको आप क्या ऐसी बात बोलना चाहेंगे ताकि वो अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें? बहुत सी ऐसी हैं जो माँ बनेंगी और बहुत से हैं जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन माओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? हम यही कह रहे हैं, सब महिलाएं सो अच्छे से अपने बच्चे को सही से अपना पालन पोषण करो और अपने बच्चे को शिक्षा अच्छी दो। और ये भी हम बोलते हैं कि अपने बच्चे को पैर ना सिखाए, जैसे हमारे बेटा ने नाम रोशन करो, अपने बेटन को, छोटे बच्चे को पैर ना सिखाए, जो उसके आगे बढ़ के उसके काम आए, जैसे हमारे बच्चा के काम आया। बस इतनी कहना। ये थी हमारे साथ मोनिंदर की मम्मी माँ, और इन्होंने बहुत आवश्यक जानकारी दी और लास्ट में इन्होंने बताया कि अपने बच्चे को तैरना यानी कि तैरना सिखाए ताकि वो किसी के काम आए या अपने भी काम आए। और ये अब जो जमाना चल रहा है, अब ये जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी का, तो आपके भी घर में अगर बच्चे हैं तो उनको हर तरह से आप परिपक्व करें, उन्हें सारी चीजें सिखाएं, उनको तैरना सिखाएं, उन्हें लड़ना सिखाएं। उनको लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी की छीना झपटी कर लें, लड़ना मतलब आप डिफेंस करना उन्हें सिखाएं। ये जरूरत और ये आवश्यक है। हमारे साथ मोनिंदर की बड़ी मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोनिंदर बचपन में कैसे थे। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, मोनिंदर बचपन में कैसे थे, मतलब फुर्तीले थे, कैसे चुलबुले बच्चे थे, कैसे थे? हाँ, चुलबुले थे। चुलबुले थे। हाँ, आपकी माँ खाई है उन्होंने? नानी हूँ। नानी हुआ? हाँ, मोनिंदर की बहुत बढ़ाई हो रही है अब इस काम पे, कि अच्छा भाई बहुत बहादुर लड़का, अच्छा बहुत बहादुर को काम करे हो। अच्छा। तुम्हारे देवते ने धन्यवाद है उस बच्चे को और उसकी माता को। बस। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे मोनिंदर के लिए? मोनिंदर बचपन में आपको परेशान करते थे? मेरी गोद में खेले तो उछड़ उछड़ के, अच्छा बहुत उछड़ उछड़ के खेले करे। मैं अच्छा। आज देख के मैंने कह रही मेरा बेटा बहुत बलवान बनेगा। आज मेरे बेटा ने वही काम करा है, नाम रोशन बहुत अच्छा करा है हमारा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, इन्होंने बताया हमें कि मोनिंदर जो है बचपन में ऐसी चीजों को करते थे जैसे मारना, पीटना, लड़ना, बॉक्सिंग वगैरह। कभी ऐसा हुआ कि बच्चों में लड़ाई हो रही हो और मोनिंदर ने सभी को पीट दिया हो, दे दनादन दे दे? ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बहुत प्यार करते थे भैया भैया आपस में। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुक्के आपस में ही नहीं बजा नहीं दिए? नहीं नहीं नहीं, चलिए। कभी लड़ाई नहीं हुई आपस में, कभी नहीं लड़े भैया भैया। अच्छा हाँ, बहुत प्यार से रहते थे। घी का डिब्बा वहां से खींच के वहां लेके दुबका दुबका खाए करे, फूक नहीं, वो जो चूल्हे पर रोटी बनाए। अच्छा यही वो बात भैया, और घी आज भी है तो आज दुआ से अच्छा 10-20 किलो घी अब भी धरा घर में। ये तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी दुआ है, हम घी में ही रहे सदा से। अच्छा। लेकिन अब हम बड़े बूढ़े हो गए, हम पे तो अब खाए। हमारे घर में जैसे हम लोगों की बात करें, हमारे घर में तो रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल रहता है, घी तो आधा किलो रहता है, वो पूरा 1 महीने चलता है। अच्छा, हाँ जी। ना जी, हम तो वो पूड़ी कचौरी करते हैं ना तो देसी घी में करवाते थे इसके पापा। ये बोलते थे हम रिफाइंड नहीं खिलाएंगे बच्चे में। चोरी कर लें, नहीं तो हमारे बहुत मौज चुरा लें। 2 साल हो गए। भगवान की मौज है, अब भी घी और दूध आपकी हुआ मौज की। चलिए, आपका जीवन और आपका परिवार ऐसे ही बना रहे, यही हमारी कामना है। और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार।